हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, भारत क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज अंतिम क्लास है सीईटी की और आप सबको पता है कल 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को सभी के पेपर हैं। तो आज हमने जो रामबाण क्लास लाई है उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कितने हैं मैं आपको बता दूं। इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे 2100 क्वेश्चन प्लस रहेंगे। 2100 क्वेश्चन प्लस रहेंगे। अलग अलग सीरीजों में क्वेश्चन डिवाइड है क्योंकि क्वेश्चनों को ये सब बोला नहीं जा सकता, आप सब जानते हो। तो अलग अलग क्वेश्चन डिवाइड है। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के, क्योंकि समय बहुत लगने वाला क्लास में। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का पूर्वी राजस्थान का पूर्वी और मरुस्थलीय मैदान किसका हिस्सा? तो राजस्थान का पूर्वी मरुस्थलीय मैदान टेथिस सागर का। राज्य का राज्य पर्वतीय एवं दक्षिणी पठार किसका भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 869। राजस्थान की चौड़ाई और लंबाई में कुल कितना अंतर है? तो 43 किलोमीटर का अंतर है। अगला क्वेश्चन साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का आकार कैसा है? तो राजस्थान का आकार है पतंगाकार, विषम कोणीय और रोम्बस। कैसा? पतंगाकार, विषम कोणीय और रोम्बस। राजस्थान की सीमा किस देश से लगती है? तो एक देश है जिससे सीमा लगती है, तो वो पाकिस्तान है जिससे सीमा लगती है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कुल कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। राजस्थान की पाकिस्तान की सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? तो साथियों इसमें 6 कर लेना। 6 जिले शामिल शामिल है। 6 जिले स्थित है। आगे बताऊंगा आपको कौन कौन से जिले हैं। राजस्थान की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात। तो 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है, आप ध्यान रखना। पंजाब से राजस्थान की कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो पंजाब से राजस्थान की 89 किलोमीटर की सीमा लगती है, 89, जो न्यूनतम सीमा लगती है राज्य सीमा से। हरियाणा से राजस्थान की कुल कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो 1262 किलोमीटर की। उत्तर प्रदेश से राजस्थान की कुल कितनी सीमा लगती है? तो ये 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश से राजस्थान की कुल सीमा कितने किलोमीटर की लगती है? तो ये 1600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से गुजरात की सीमा कितने किलोमीटर लगती है? तो ये लगती है 1022 किलोमीटर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान का अक्षांश है। देशांतरी विस्तार कितना है? तो गुणंतर डिग्री 30 से 30 डिग्री 12 राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। राजस्थान में कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? तो कर्क रेखा कितनी डिग्री पर स्थित है? 23.5 डिग्री पर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना मील में? तो मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? आप सब कमेंट करो। तो मील में है 1,32,140 मील। राजस्थान के पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान के कुल कितने जिले स्थित हैं? तो ये 6 जिले स्थित हैं। कौन कौन से जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं? श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, ये सभी जिले सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से। और इनकी जो टोटल सीमा है वो कितनी किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। और न्यूनतम जिला है तो वो कौन सा बनाएगा? फलोदी। फलोदी बनाएगा। अगला क्वेश्चन, बीकानेर सीमा के सर्वाधिक नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा? तो ये अनूपगढ़ है। कर्क रेखा रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो राजस्थान में 50 जिले हैं। पहले कितने थे? पहले 33 जिले थे। राजस्थान का उत्तरी स्थान कौन सा है? तो कोणाग्राम, श्री गंगानगर में उत्तरी स्थान है। राजस्थान का पश्चिमी स्थान कौन सा है? तो सम कटरा सम जो सम तहसील है उसमें कटरा सम गांव में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का दक्षिणी स्थान कौन सा? तो बोरकुट, बांसवाड़ा। राजस्थान का पूर्वी गांव कौन सा? तो सिलावट गांव। सिलावट गांव में भी एक ढाणी है, वो धौलपुर में पूर्वी गांव राजस्थान का पूर्वी स्थान है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो 26 किलोमीटर। राजस्थान में एक एक क्वेश्चन आप कमेंट करना कि सर्वाधिक कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में है? राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता? तो ये धौलपुर में होता।
तो सूर्य पूर्व में होता तो पूर्वी जिला कौन सा अपना? धौलपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य की किरणें किस जिले में जाती है? तो जैसलमेर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। एकमात्र जिला जो खंडित जिला है तो वह कौन सा? चित्तौड़गढ़। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा? तो श्री गंगानगर। सूर्य का प्रकाश धौलपुर से जैसलमेर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता 35 मिनट 8 सेकंड। 35 मिनट 8 सेकंड लगभग 36 मिनट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राजस्थान का सबसे मध्य में गांव कौन सा? तो लामपोलाई। और लामपोलाई कहाँ स्थित है? आप सब कमेंट करना। तो लामपोलाई स्थित है नागौर में। राजस्थान का ऐसा जिला जो अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो दो जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, श्री गंगानगर और बाड़मेर। श्री गंगानगर पंजाब से और राजस्थान इससे पाकिस्तान दोनों से सीमा बनाता। बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान दोनों से सीमा बनाता है। दूसरे राज्यों के साथ सीमा बनाने वाली सर्वाधिक सीमा किस जिले से, कौन सा जिला बनाता है राजस्थान का? तो ये झालावाड़। झालावाड़ की सीमा कितनी लगती है दूसरे जिलों से? तो ये कितनी सीमा लगती है? 520। दूसरे राज्य के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? तो ये जिला है बाड़मेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो ये अपना राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 4850 किलोमीटर। राजस्थान के ऐसे कुल कितने जिले हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय और ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? तो 21 जिले हैं। राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? तो जयपुर ग्रामीण 10 जिलों से। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो एकमात्र जिले से सीमा बनाते हैं? तो जो जयपुर और जोधपुर। जयपुर शहरी है, जो आप सभी को पता है, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण से ही घिरा हुआ है। राजस्थान से पाकिस्तान की कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान जो पाकिस्तान की कितनी जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान राज्य से? तो 9 जिले पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान सीमा पर नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा? तो ये नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा? अनूपगढ़। राजस्थान का पहला गांव जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया था, नौका फलोदी में। राजस्थान का पहला सरकारी क्षेत्र मिनी बैंक कहाँ स्थित है? तो ये सालासर चूरू में। मुगलों के सर्वाधिक नजदीकी राज परिवार कौन सा था? तो राजस्थान में मुगलों के जो सर्वाधिक नजदीकी राज परिवार था वो कछावा वंश था, जयपुर का, आमेर का। माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? ये बांसवाड़ा में माही नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये उर्दू कश्मीर में हुआ था। उर्दू कश्मीर कहाँ स्थित है? तो उर्दू कश्मीर स्थित है बाड़मेर में। कहाँ स्थित है? उर्दू कश्मीर बाड़मेर में। डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को। प्रसिद्ध कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? डिग्गी मालपुरा में। मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ स्थित है? टोंक में। राजस्थान का पहला जैव उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? भरतपुर में। अगला क्वेश्चन, बनी ठन्नी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। जवानी जावनी क्या होती है? तो जावनी क्या होती है? दही जमाने का पात्र होता है ना, भैंस के जो दूध होता है उसको जमाने का पात्र होता है, उसे जावनी कहते हैं। काले पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तिलवाड़ा बांसवाड़ा की। खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा? तो हनुमानगढ़। हाड़ौती बोली के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से? तो कोटा बूंदी बारां हाड़ौती बोली के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, किशोरी महल किस जिले में स्थित है? तो किशोरी महल किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर में। चोपड़ा झील किस जिले में स्थित है? तो ये पाली में। सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला कौन सा? तो जयपुर। पहाड़ों की नगरी किस जिले को कहते हैं? डूंगरपुर को। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा? तो ये घूमर। कौन सा? घूमर। अगला क्वेश्चन, सांसी जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो ये भरतपुर में। वनस्थली विद्यापीठ का स्थित है निवाई में। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज कहाँ स्थित है? कोटा में। राजस्थान का सबसे बड़ा किला किला जिसमें जनसंख्या निवास करती है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा किला है वह चित्तौड़गढ़, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला है, और जनसंख्या भी सर्वाधिक इसी किले में निवास करती है। लोहागढ़ दुर्ग किस नदी पर बना, सॉरी किस जिले में है? तो ये भरतपुर में है लोहागढ़ दुर्ग। कहाँ स्थित है? भरतपुर में। अगला क्वेश्चन, उदयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? उदय सिंह ने की थी। कब की थी? तो ये 1559 में की थी उदय सिंह ने। अगला क्वेश्चन, राउत जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना कब की थी? तो ये 1462 में, यानी कि जोधपुर की 100 साल बाद, फिक्स 100 साल बाद किसकी स्थापना हुई थी? तो ये उदयपुर की। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? कटारगढ़ दुर्ग को। कटारगढ़ दुर्ग
को कहते हैं, सॉरी कटारगढ़ महल को कहते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में। उदयपुर सॉरी उदय सिंह को अपने बेटे चंदन की बलि देकर किसने बचाया था? तो पन्नादाई ने। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना? तो 1,32,140 वर्ग मील। अगला क्वेश्चन, आदर्श लवण पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो नावा डीडवाना कुचामन में। किस लोक देवी की पीठ की पूजा की जाती है? तो ये ब्राह्मणी लोक देवी, ब्राह्मणी माता है जो सोरसिन बारा में स्थित है। एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा किसकी होती है? तो ये कहाँ होती है? तो ये बेणेसदान डूंगरपुर नवाटापुरा गांव में होती है, जहाँ सोममाई और जाखम तीनों नदियों का संगम होता है। विश्व विश्व का सबसे बड़ी सती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये झुंझुनू में। उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है? जो राजस्थान है उसमें जो राजस्थान की जो जनसंख्या निवास करती है वो 40% निवास करती है। अगला क्वेश्चन, जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है? आपको ये पूछा जा रहा। तो ये कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 40% मरुस्थल में जनसंख्या निवास करती है। ग्रेनाइट सिटी किस जिले को कहते हैं? जालोर को। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया का पठार। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया का पठार। कहाँ स्थित है ये उड़िया का पठार? ये सिरोही में स्थित है। उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? सिरोही में। अगला क्वेश्चन, आंवला मंडी कहाँ स्थित है? छोमू जयपुर ग्रामीण में। राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहते हैं? तो झालावाड़ को। पान मेथी किसके लिए प्रसिद्ध है? पान मेथी के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला? तो ये तउसन नागौर पान मेथी के लिए प्रसिद्ध है। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो मसाला उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो टमाटर व मांस उत्पादन से। टोंक जिले का शुभंकर क्या? तो ये हंस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा? तो ये मरू अभ्यारण्य जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय बाघों का अगर किससे कहते हैं? तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। रणथंभौर का बाघों का बच्चा या चज्जा किसे कहते हैं? बाघों का चज्जा अगर किसे कहते हैं? तो ये रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी को। मोतिया घास के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा? तो तालछापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। कहाँ स्थित है? चूरू में तालछापर अभ्यारण्य स्थित है। चूरू में। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये बूंदी में। कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है? ये कुलदरा गांव जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है से यहाँ आप चाउंड करना। चाउंड शैली का स्वर्ण काल किस शासन का काल को कहते हैं? तो ये किस शासन के काल को कहते हैं? अमर सिंह को। बनीठनी जो बनीठनी का संबंध कहाँ से है? तो किशनगढ़ से है। कृषि औजारों की नगरी औजारों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा? तो औजारों की नगरी भी कहते हैं। वो किसे कहते हैं? नागौर को। मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ स्थित है? टोंक में। मिट्टी की मूर्तियों कहाँ की प्रसिद्ध है? मिट्टी की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद की मिट्टी की मूर्तियां प्रसिद्ध है। शोंडा पर्वत किस जिले में स्थित है? जालोर में। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये सुंदा पर्वत पर। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो ये अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का विस्तार किन किन जिलों में है? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 692 किलोमीटर अरावली की कुल लंबाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? तो 23.3% अरावली का क्षेत्रफल है। अरावली का सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ स्थित है? अरावली की तो ये उदयपुर में। अरावली की न्यूनतम चौड़ाई कहाँ स्थित है? जिसे हम कटी पट्टी भी कहते हैं, वह कहाँ स्थित है? ये अजमेर में। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ स्थित है? सिरोही में। अरावली की न्यूनतम ऊंचाई कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर में। अगला क्वेश्चन, आबू पर्वतखंड किस जिले में स्थित है? तो ये सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? ये उड़िया का पठार सिरोही में और इसकी ऊंचाई 1360 मीटर। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो ये आबू पर्वत है। राजस्थान की सबसे ऊंची और गहरी झील कौन सी है? तो नक्की झील। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, जो 1727 मीटर ऊंची है। कितने मीटर? 1727 मीटर। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर है। 1727 मीटर। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेरगढ़, जो भी वह भी कहाँ स्थित है? सिरोही में। दिलवाड़ा 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 चोटी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? सिरोही में। और इसकी ऊंचाई कितनी है दिलवाड़ा की? 1442। अचलगढ़ दुर्ग, सॉरी अचलगढ़ दुर्ग और अचलगढ़ जो पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये कितनी ऊंचाई है? तो ये ऊंचाई है 1380। अचलगढ़ सिरोही में स्थित है और अचलगढ़ दुर्ग स्थित है अचलगढ़ की पहाड़ी पर।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अचलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? ये अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? राजसमंद उदयपुर में। ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है? बिजोलिया बेसरोडगढ़ में। मानदेसर का पठार कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन, बोराट का पठार पठार में निवास करने वाली आदिवासी जनजाति कौन सी है? तो ये मेवल है। बोर बोराट ने बोमट के पठार में, बोमट के पठार में मुख्यतः कौन सी जनजाति निवास करती है? तो डामोर व भील। मुख्यतः कौन सी निवास करती है? तो डामोर व भील। अगला क्वेश्चन, भीलों द्वारा द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? चीमाता। बिजराल की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? राजसमंद में। दिवेर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? राजसमंद में। अगला क्वेश्चन, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये दिवेर की पहाड़ियों से। कुंभलगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो कुंभलगढ़ की पहाड़ी पर। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ कहाँ से होता है? तो ये कहाँ होता है? कन्नौर की पहाड़ियां राजसमंद से। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कोठारी नदी पर। मांडलगढ़ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ये भीलवाड़ा में स्थित है। हरिपुरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़ में। जरगा पहाड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? उदयपुर में। महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये मोती मंगरी उदयपुर में। गोकुंदा की पहाड़ी कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 840 मीटर और उदयपुर में स्थित है। मारवाड़ का राठौड़ वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? राहु सिया को मारवाड़ राठौड़ वंश का संस्थापक कहते हैं। मारवाड़ राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन सी है? तो नागणेची माता, जिसकी मूर्ति दुव्वड़ कर्नाटक से लाया था। मालानी का धनी किसे कहते हैं? मल्लीनाथ जी को। मारवाड़ का राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? राव चूड़ा को। मंडोर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो राव चूड़ा ने। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ की राजकुमारी हंसा, सॉरी यहाँ हंस हो गया, हंसा कर लेना आप। हंसा भाई का विवाह किस शासक के साथ हुआ था? तो राणा लाका के साथ। जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक कौन सा था? तो ये था राव जोधा। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। कौसाना का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1490 में कौसाना का युद्ध सातल देव और गुड़लेखा के मध्य लड़ा गया था, जिसकी स्मृति में आज गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। जोधपुर क्षेत्र में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अगला क्वेश्चन, गुड़ला त्योहार किस संस्थान के द्वारा द्वारा श्रेय दिया गया है? तो रूपायन संस्थान, जिसकी स्थापना कोमल कोठारी ने की थी। अगला क्वेश्चन, राव गंगा की हत्या किसने की? मालदेव ने राव गंगा की हत्या की और ये मारवाड़ का प्रथम पितृहंता था। अस्मत वाला राजा किसे कहते थे? मालदेव को। रूठी रानी उमादे किसकी पत्नी थी? मालदेव की। रूठी रानी उमादे मालदेव की पत्नी थी, जो अजमेर तारागढ़ दुर्ग में रूस कर बैठी हुई थी। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? 5 जनवरी 1544 को। और इसी युद्ध में जो शेरशाह सूरी ने यह कहा था कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। महाराणा प्रताप का सॉरी मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? राव चंद्र सेन को। मारवाड़ के किस शासक को 1870 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो ये उदय सिंह ने 1870 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। कब? तो ये 1873 नहीं होगा, साथ ही ये 1570 होगा, जब नागौर दरबार लगाया था ना, वहीं की थी। मारवाड़ में छापा मार और गुरिल्ला पद्धति का जनक कौन था? तो ये राव चंद्र सेन। मारवाड़ का पहला मुगल विवाह कब हुआ था? तो ये मानी बाई से हुआ था और ये उदय सिंह की बेटी थी। गज सिंह की प्रेमिका का क्या नाम था? अनारा। अनारा बेगम गज सिंह की प्रेमिका थी। मतीरे की राड़ कब हुई थी? मतीरे की राड़ कब हुई थी साथियों? तो जो मतीरे की राड़ है वह हुई थी 1644 को। मोहित नैन्सी किसके दरबारी कवि थी? तो जसवंत सिंह प्रथम की। देवारी समझौते के समय मारवाड़ का शासक कौन था? अजीत सिंह। खेजड़ी वृक्ष कांड कब हुआ था? तो ये 1730 में। खेजड़ी वृक्ष कांड के समय मारवाड़ का शासक कौन था? अब्बे सिंह और इसका सेनापति था गिरधारी सिंह। खेजड़ी वृक्ष मेला कब लगता है? तो भाद्र शुक्ल दशमी को। जहांगीर का नमूना किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं विजय सिंह को। वीर राजा श्यामल दास दास की पुस्तक का क्या नाम था? तो वीर विनोद। मारवाड़ का सन्यासी राजा किसे कहते हैं? मानसिंह को। बाकी दासरी ख्यात के लेखक कौन थे? बाकी दास जी। दातार बावनी के लेखक कौन थे? बाकी दास जी। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? मानसिंह ने। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो ये तख्त सिंह था। बिठौड़ा युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। जसवंत का निर्माण किसने करवाया? जसवंत सिंह सेकंड ने। उमेद भवन का निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने। अगला क्वेश्चन, बीकानेर बीकानेर राठौड़ राठौड़ वंश की स्थापना किसने की?
तो राव बीका ने 1465 में और 1488 में इसने दुर्ग का निर्माण चालू कर दिया था। बिट्टू सोजा, सॉरी यहाँ बिट्टू सोजा ने कलयुग का कर्ण किसे कहा था? राव लूणकरण को। राव जेतसिरो चंद के लेखक कौन थे? तो बिट्टू सोजा, बिट्टू सोजा। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने अकबर की दीनता स्वीकार की थी? कल्याणमल। गंगलहरी के रचयिता कौन थे या लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज राठौड़। अगला क्वेश्चन, डिंगल बादशाह का हेरोन्स किसे कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताना का करण किसे कहा? राय सिंह को। जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने। जालंधर बादशाह की उपाधि किस शासक को थी? तो करण सिंह को। बीकानेर की चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहते हैं? तो अनूप सिंह के शासन काल को। अगला क्वेश्चन, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जूनागढ़ दुर्ग में। गजनेर झील का निर्माण किसने करवाया? गज सिंह ने। बटनेर दुर्ग जीतकर उसका नाम हनुमानगढ़ किसने रखा? तो सूरज सिंह ने। बटनेर दुर्ग आप सबको पता है हनुमानगढ़ में स्थित है, उत्तरी का प्रहरी कहलाता है। बीकानेरी भुजिया का प्रारंभ भुजिया व पापड़ का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? तो ये डूंगर सिंह के समय। गंगा रसीली किसकी सेना थी? तो ये गंगा सिंह की सेना थी, ऊंटों की सेना थी। अंग्रेजों की सहायता के लिए देश से बाहर सेना भेजने वाला शासक कौन सा था? तो ये गंगा सिंह था। बनारस विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति या चांसलर कौन था? तो गंगा सिंह था। गंगा नहर का निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने। राज्य का सब राज्य का पहला शासक जिसने भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था तो वो किसने किया था? शार्दुल सिंह ने। कछावा राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दुल्हे राय कछावा राजवंश का संस्थापक था। आमेर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया? तो कोकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, आप सभी साथी क्वेश्चन सब सारे देखना क्योंकि 2100 क्वेश्चन होने वाले हैं और मेरे को नींद आने लग जाती है 2100 क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते, तो आप तो देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किस शासक ने बनाई थी? तो सवाई जयसिंह ने 1727 में। जाड़शाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध प्रसिद्ध है और पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की। कछावा वंश की कुलदेवी कौन सी थी? जमुआई माता का मंदिर जमुआई रामगढ़ में जमुआई माता। कछावा वंश की आराध्य देवी कौन सी थी? तो शीला माता। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार किसने की थी? बारमल ने 1562 में। राजपुताना का मुगल विवाह संबंध कब हुआ था? तो राजपूत मुगल विवाह संबंध कब हुआ था? तो ये हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1562 में हर का 22 हुआ था। राजपूताना का प्रथम शासक जिसके 5 मनसबदारी प्राप्त थी तो भगवंत दास। सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा रहने वाला शासक कौन सा था? तो मानसिंह। शीला देवी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मानसिंह ने। अगला क्वेश्चन, मीनाकारी व ब्लू पोट्री को सर्वप्रथम राजस्थान में किस शासक ने लाया था? तो ये मानसिंह ने। रागमाला के लेखक कौन थे? पुंडरीक विठल। लंबे समय तक शासक रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये मिर्जा राजा जयसिंह। चंपानेर की संधि कब हुई थी? तो ये 11 जून 1665 के मध्य शिवाजी और जयसिंह मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। बिहार सत्साई के लेखक कौन थे? तो कवि बिहारी थे, कवि बिहारी। जयपुर की स्थापना किसने की? तो सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को। जयपुर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। एडवर्ड पंचम ने जयपुर को क्या कहा है? तो सुनहरा पंछी। जयपुर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने 1728 में। ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया? ईश्वर सिंह ने। सरगासुरली से कूदकर आत्महत्या किसने की थी? तो ये ईश्वर सिंह ने। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने 1799 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ स्थित है? तो खेतड़ी महलों को दूसरा हवा महल कहते हैं, नीम के तने में स्थित है। ऐसे महल जिनका निर्माण अलादीन की चिराग ही कर सकती है, ये कथन किसने कहा था? तो एडविन अंडान ने कहा था। राजस्थान का हवा मंदिर किसे कहते हैं? तो चोमू के किले को जयपुर ग्रामीण में स्थित है। ब्रज निधि के नाम से कविता कौन लिखता था? तो सवाई प्रताप सिंह लिखता था। और सवाई प्रताप सिंह के ही शासन मतलब इसी के समय गंधर्व बाईसी बढ़ती थी। राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख कौन था? तो ये सवाई मानसिंह था राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में किस शासक ने भाग लिया था? तो माधव सिंह सेकंड ने। अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया? तो राम सिंह द्वितीय ने। जयपुर
जयपुर का बदनाम शासक कौन था? तो जगत सिंह। 1857 क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? तो राम सिंह सेकंड। राम प्रकाश थिएटर का निर्माण किसने करवाया? तो ये राम सिंह सेकंड ने। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, 241 नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो बिशुलपुर बांध टोंक में स्थित है। सर्वाधिक वनस्पति घी उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? तो वर्तमान में जयपुर है। सबसे पहले वनस्पति घी की जो मिल लगी थी वो भीलवाड़ा में लगी थी। अभ्रक नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। तृतीय अंकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये झालावाड़ में। प्रथम साक्षर गांव कौन सा? तो ये मसूदा ब्यावर में। और जिला पूछे तो अजमेर है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा? तो फलोदी। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला नगर कौन सा? टोंक। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को। शिक्षा का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? कोटा को। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? बंडदेवरा बारा को। सूर्य नगरी किस जिले को कहते हैं? जोधपुर को। उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? सिरोही में। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर राजसमंद में। राजस्थान में मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना? तो 1,75,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। गिरवा व जरगा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लोकप्रिय पढ़ किस लोक देवता की है? बापू जी की। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहते हैं? सायल। रामदेव जी की सवारी को क्या कहते हैं? लीला घोड़ा। शेषनाग के अवतार किस लोक देवता को कहते हैं? वीर कल्ला जी को। विरात्रा माता का मेला कहाँ लगता है? चौहटन बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन, चूहों का मंदिर कहाँ स्थित है? चूहों का मंदिर चूहों की देवी किस मंदिर मतलब चूहे किस मंदिर में होते हैं? चूहों की मंदिर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर है, करणी माता को चूहों का मंदिर भी कहते हैं। कंजर जाति के आराध्य देवी कौन सी है? चौथ माता। चौथ का बड़वाड़ा में स्थित है। भील जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो बांसवाड़ा में। चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने। एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती होती है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग एकमात्र दुर्ग है। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये भीलवाड़ा में स्थित है। सोजत का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो सुकड़ी नदी के किनारे पाली में। मेड़ता के किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने करवाया? मालदेव ने। कोटा किले का निर्माण किसने करवाया? चंबल नदी के किनारे स्थित है। और एक कोटा किला किस नदी के किनारे? चंबल नदी के। बूथा किला किसे कहते हैं? तो भानगढ़ को बूथिया किला कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गढ़बीटली दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? गढ़बीटली दुर्ग अजमेर में। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ चलाया गया था? सुंदा माता पर्वत जालोर। पांचना बांध कहाँ स्थित है? करौली में। भारत का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? केतुन कोटा में। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, मोहम्मदुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। सैयद इमादुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये नागौर में। कांटल का ताजमहल किसे कहते हैं? काकाजी की दरगाह को। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये राजसमंद में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1979 को। चंद्रभागा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता? तो झालावाड़ में। राजकीय बस सेवा कहाँ से शुरू की गई थी? टोंक से। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जोधपुर में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अविकानगर टोंक में। अगला क्वेश्चन है, गोगामेडी पशु मेला किस महीने में पड़ता है? तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक गोगामेडी पशु मेला पड़ता है। गुड़धानी कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है गुड़धानी। जाजम किसे कहते हैं? तो ये जमीन पर बिछाने का एक वस्त्र होता है जिसे हम जाजम कहते हैं। बूंदी शैली की क्या विशेषता थी? पशु पक्षियों की। गरासियों की फाग किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ये पाली की गरासियों की फाग प्रसिद्ध है। मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। वर को जादू टोने से बचाने के लिए किया जाता है कामण। गुड़ला नृत्य किस याद में किया जाता है? तो सातिल देवी में। सर्वश्रेष्ठ तत्व वाद्य यंत्र कौन सा? सारंगी। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा? अलगोजा। अगला क्वेश्चन है, संगत रासो किसकी पुस्तक थी? तो गिरधर आसिया की। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? चोयल। देवनारायण जी को किस का अवतार माना जाता? तो भगवान विष्णु का। भरतपुर जाट वंश की कुल देवी कौन सी थी? तो राजेश्वरी माता। करणी माता का मेला कब लगता? तो चैत्र में और आश्विन नवरात्रा में। अगला क्वेश्चन है, बिलों बिलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? चीमाता। थार का गढ़ा किसे कहते हैं? थार का गढ़ा चंदन नलकू
यहाँ हो गया चंदन नलकूप को कहते हैं थार का गढ़ा। अगला क्वेश्चन, कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता? तो ये सीकर खंडेला की पहाड़ियों से। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा? सिरोही। रणकपुर जैन मंदिर में कुल कितने खंबे हैं? तो 144, 1444 खंबे। चांदी के गोले किस दुर्ग से दागे गए थे? तो चूरू से। कटरातल महिला सम्मेलन कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 को। जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? रेवासा सीकर में। एकमात्र सप्त गौ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? रेवासा सीकर में। ओदार की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये बिस्वा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी हो गई। गांधी जी का पांचवा पुत्र, ये क्वेश्चन आप यहाँ एडिट कर लेना एक बार। यहाँ होगा जमुना लाल बजाज। कौन होगा? जमुना लाल बजाज। जमुनालाल बजाज होगा। विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। शेखावाटी का हरिद्वार किसे कहते हैं? तो ये लोहागरल तीर्थ स्थल है जो झुंझुनू में आता। सती प्रथा अधिनियम कब आया था? तो ये 1987 को सती प्रथा अधिनियम आया था। गेटवे ऑफ थार किसे कहते हैं? तो ये चूरू जिले को गेटवे ऑफ थार कहते हैं। दूधवा कारा किसान आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1944 को। अड़पूजी का कोट कहाँ स्थित है? ये सुजानगढ़ चूरू में स्थित है हड़पुजिया कोट। मोतिया घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तालछापर अभ्यारण्य में। चांदी के गोले किस दुर्ग से दागे गए थे? तो चूरू से ही। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सालासर चूरू में। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहते हैं? सोयल। राजस्थानी भाषा का विश्व पितामह किसे कहते हैं? कन्हैयालाल सेठिया को। मेहंदी के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? सोजत पाली। क्रांति की लोक देवी किसे कहते हैं? तो सुगाली माता को क्रांति की लोक देवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गोरे काले का युद्ध कौन सा था? तो चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई मान को। रणकपुर जैन मंदिर की में खम्भों की संख्या 1444 है। सेवड़िया पशु मेला कहाँ लगता है? ये बाली नामक स्थान पर पाली में लगता है। ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जालोर में। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? सूकड़ी पर। कंचांचल दुर्ग कहाँ स्थित है? जालोर में। रायरा बाऊ तो रात में ही गया, ये कहावत किस दुर्ग की प्रचलित है? तो जालोर की। तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पांचोटा जालोर में। अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कौन सी है? तो ये रानीवाड़ा सांचौर में स्थित है। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो सांचौर को। सेवड़िया पशु मेला कहाँ स्थित है? ये सेवड़िया पशु मेला कब लगता है? तो ये चैत्र शुक्ल एकादशमी को। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू को। राजस्थान का सबसे ऊंचा ऊंचा स्थान कौन सा? तो ये माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा? सिरोही। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, सॉरी बांसवाड़ा में। राजस्थान की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो सोने की जो सबसे बड़ी खान है, सोने की खान पूछ रहा है, सोने की खान कौन सी है? तो आनंदपुरा भूकिया में। मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? तो बांसवाड़ा को। कर्क रेखा किन किन जिलों से गुजरती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर से। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा? तो माई बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किससे कहते हैं? तो मानगढ़ धाम को, जो डूंगरपुर में स्थित है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। 10 बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले एकमात्र विधायक है हरिदेव जोशी। अगला क्वेश्चन, जो बांसवाड़ा से निर्वाचित होते, बांसवाड़ा जिले से निर्वाचित होते थे, वागड़ में कितने जिले आते हैं? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा। देश का पहला जैविक जिला कौन सा? तो डूंगरपुर। सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ स्थित है? ये डूंगरपुर में। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो भोगीलाल पांड्या को। राजस्थान की राधा नगरी किसे कहते हैं? तो ये प्रतापगढ़ को। अगला क्वेश्चन, थेवा कला के जनक कौन थे? तो ये नाथूलाल सोनी थे। सभी साथी क्लास को एंड तक देखना, क्वेश्चन होने वाले हैं आज 2100 अलग अलग सीरीजों में है साथियों। राजस्थान की सबसे ऊंचा जो बांध कौन सा? तो जाखम बांध। उड़न के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य। कांटल का ताजमहल किसे कहते हैं? काकाजी की दरगाह को। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये कपूरचंद पाटनी ने 1929 में। सबसे प्राचीन जंतुवालय कौन सा? तो ये जयपुर जंतुवालय। बजरंग बान तोप कहाँ स्थित है? तो विजयगढ़ में स्थित है, विजयगढ़ी दुर्ग में स्थित है। हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां? तो ये 953। अगला क्वेश्चन है, जो एकमात्र दुर्ग जो पंचायत से सीधा एकमात्र जिला जो पंचायत से सीधा जिला बना था, तो एकमात्र दूदू है। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाण गंगा को। हर्ष पर्वत कहाँ स्थित है? ये सीकर में। राति घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1534 में राव जेठसी और कामरान के मध्य। बिजोलिया शिलालेख किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा में। बैराट की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? कोटपुतली बरौड़ में। अगला क्वेश्चन, बीकानेर का संस्थापक कौन था? तो राव बीका। चांदन नलकूप कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ सीकर। कलयुग का करण किसे कहते हैं? राहुल करण को। मारवाड़ का सन्यासी राजा किसे कहते हैं? मानसिंह को। 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का शासक तख्त सिंह था। केजरली को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? तो 1983 को। जैसमंद झील किस जिले में स्थित है? सुलंबर में। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह ने। राज्य की राज्य मिठाई कौन सी है? तो ये घेवर है। आप जलेबी मत कराना। जिले में औद्योगिक केंद्र कितने हैं? तो ये 36 औद्योगिक केंद्र है। राज्य का राज्य गीत केसरिया बालम आओ न पधारो हमारे देश, ये किसने लिखा था? तो गौरीबाई ने सर्वप्रथम इसको गाया था। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं? अल्लाह जिलाबाई, जिसने सर्वाधिक बार केसरिया बालम गीत को गाया है। राज्य में सर्वाधिक उद्योगों की संख्या किस जिले में है? जयपुर में। उद्योगों का तीव्र विकास कहाँ हो रहा? तो ये कोटा में। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल कौन सी है? तो ये उदय कॉटन मिल पाली में। उमेद कॉटन मिल पाली में। भीलवाड़ा को कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा कब दिया गया? तो 26 फरवरी 2009 को। वर्तमान में सूती वस्त्र मिलों की कुल संख्या कितनी है? तो 23। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो बीवाड़ी खेतु तिजारा को। चीनी के लिए कच्चा माल की आवश्यकता क्या होती है? तो ये गन्ना और चुकंदर कच्चा माल होता है। अगला क्वेश्चन, जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। धातु संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? नैना धाम में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। राजस्थान में सर्वप्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई थी? अजमेर में। एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा होती है बेणेश्वर में। अगला क्वेश्चन, जय बाण तोप का गोला कहाँ गिरा था? तो ये चाकसू के निकट। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? कोटा झालावाड़ में। राजस्थान की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? जैसलमेर। शिक्षा अधिकार कानून लागू करने वाला राज्य राजस्थान प्रथम है और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया था। नाथ द्वारा शैली किस स्कूल में आती है? तो मेवाड़ स्कूल पेंटिंग में आती है। रानियों को शिकार खेलते हुए किस शैली में देखा गया है? तो कोटा में। ब्रज बोली किस जिले में प्रसिद्ध है? तो डी भरतपुर और धौलपुर की। केसरिया बालम किस शैली का गीत है? मांड। गंगा लहरी किसकी रचना? पृथ्वीराज राठौड़ की। कवि कलानिधि किसके दरबारी कवि थे? तो सवाई जयसिंह के। अगला क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का हेरोन्स किसे कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को। होलिका के होने वाले पति कौन थे? इलोजी। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष कटाई पर रोक लगाई थी? इलोजी। किस लोक देवता को छाछ राबड़ी की प्रसादी बढ़ती है? किस लोक देवता है? तो ये देवनारायण जी। गेवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित है गेवर माता का मंदिर? राजसमंद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गुहिल वंश की इष्ट देवी कौन सी है? तो कल्की माता। गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण पंचमी को। सालासर बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? चूरू में। अन्नकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये नाथ द्वारा राजसमंद में। छोटी दीपावली कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चौदस को। तो अगली सीरीज की ओर चलते हैं अपन। अगली सीरीज है अपनी हिंदुओं हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा? तो दीपावली। राजस्थान में नील की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बयाना भरतपुर से। लोदरवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे। आयड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बनास नदी के किनारे। पीलीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है। हेलो नमस्कार मेरे साथियों, आज सीईटी का दूसरा जो माह मैराथन क्लास है वो आ चुकी है और आप सभी साथियों ने जो पहले वाली क्लास नहीं देखी है वो देख लें। उसमें 1000 क्वेश्चन थे और ये सीरीज 500 क्वेश्चनों को टारगेट करेगी। इसमें जो टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं वो 310 क्वेश्चन होंगे। साथियों आप लास्ट तक बने रहना सीरीज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्लास को। राजस्थान की काशी किसे कहते हैं? तो राजस्थान की काशी किसे कहते हैं? बूंदी को। राजस्थान की छोटी काशी किसे कहते हैं? जयपुर को। राजस्थान की लोटी काशी किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। राजस्थान की उपकाशी किसे कहते हैं? डीडवाना को। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? तो भुवनेश्वर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ओसिया जोधपुर को। अगला क्वेश्चन मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? पीपलूद को। माउंट आबू आप सबको पता सिरोही में स्थित है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी को।
भिवाड़ी खेड़तल तिजारा में आती है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू बाड़मेर को। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? बंड देवरा किसको? बारा को। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर को। अगला क्वेश्चन, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर राज जो अजमेर में स्थित है। कुबड़पट्टी किन जिलों में स्थित है? अजमेर और नागौर में। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की। लिंगल भाषा के हेरोंस किसे करते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को। ककोड़ का किला कहाँ स्थित है? तो ये टोंक में स्थित है। साथियों, ये ब्रह्मास्त्र सीरीज है जो सीईटी के लिए रामबाण साबित होगी, और आप सभी साथियों ने जो पहले वाली सीरीज नहीं देखी वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16, शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को कहते हैं? वीर कल्ला जी को। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सोरचेन 12 में। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? तो पापू जी की। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। हवा महल का निर्माण 1799 में किसने करवाया था? तो प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह और जयपुर में स्थित है। महाराणा प्रताप का प्रधान सेनापति कौन था? हाकिम का पठान जो हल्दी घाटी के युद्ध में था। बादशाह का मेला कहाँ लगता है? ब्यावर में। चंद्रभागा का मेला कहाँ लगता है? जादरा पाटन झालावाड़ में। अचलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही में। दापा क्या है? वर वधु का मूल्य चुकाकर विवाह करने को दापा कहते हैं और आदिवासी में प्रचलित है। साथियों, क्लास बहुत लंबी होने वाली है, आप सब देखना एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? तो ये नागौर में। राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना लाकेरी बूंदी में। वनस्पति घी की पहली मिल कहाँ लगाई गई थी? भीलवाड़ा में। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो ये बिशुलपुर बांध, और ये कहाँ स्थित है? टोंक जिले में। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम धरोहर सूची में शामिल कौन सा स्थान है? तो केला देवी घना पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम हाईटेक जिला कौन सा? तो सीकर। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित फ्रिज कौन सा? फ्रिज कहाँ है? तो वह जोधपुर बालासिर में। राज्य का परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? राज्य का प्रथम परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? तो राउतभाटा में। और भारत का तारानगर महाराष्ट्र में। प्रथम साक्षर जिला कौन सा? अजमेर। और गांव पूछे तो मसूदा अजमेर में स्थित है। जैन धर्म का प्रथम स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ये फालना में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ चलाया गया था? ये सुंदा माता पर्वत 2007-8 में ये चलाया गया था। साथियों, राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक कहाँ स्थित है? ये सांचौर में स्थित है। सांचौर खुद जिला बन गया है, पहले जालोर में आता था। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पीथामेड़ी सांचौर में। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ से शुरू की गई थी? तो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी 1994 में शुरू की गई थी साथियों, और इसका नाम था इजरा। एशिया की सबसे बड़ी कृषि फार्म कहाँ स्थित है? तो ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। अगला क्वेश्चन, कैमल मिल्क डेयरी कहाँ स्थित है? कैमल मिल्क डेयरी कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। कैमल मिल्क डेयरी कहाँ स्थित है साथियों? बीकानेर में। राजस्थान का पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला कौन सा? बांसवाड़ा। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ खोला गया था? रामपुरा भाटिया गांव, मथानिया तहसील जोधपुर में। राज्य की सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? पचभाद्रा, बारलोत्रा, और सर्वश्रेष्ठ नमक होता है इसका। राज्य का पहला तारागढ़ कहाँ स्थित है? सॉरी, ये तारागढ़ हो जाएगा, आप यहाँ पर गढ़ हो गया। तारागढ़ कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में। करेंसी नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये भिवाड़ी में। कहाँ स्थित है करेंसी नोटों का? भिवाड़ी में। अगला क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान की पहली लहसुन मंडी कहाँ स्थित है? राजस्थान की पहली लहसुन मंडी चीपा बड़ौद 12 में स्थित है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण जैसलमेर में। राज्य में सर्वप्रथम गैस के भंडार कहाँ मिले थे? गोठारू जैसलमेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कहाँ बन रहा? तो चौंपगांव जयपुर ग्रामीण में। और ये राजस्थान भारत का दूसरा और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। राजस्थान की प्रथम मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई है? तो ये जयपुर में चलाई गई है। राजस्थान की प्रथम हाथी सफारी कहाँ स्थित है? आमेर में। सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध कौन सा? कानोता बांध। राज्य का पहला शिल्प ग्राम कौन सा? हवाला उदयपुर। राजस्थान का पहला जलता हुआ पुल हैंगिंग ब्रिज कौन सा? तो कोटा। एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है तो ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, पुष्कर झील किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर झील किस जिले में स्थित है साथियों? तो ये पुष्कर झील स्थित है किस जिले में? अजमेर में। पुष्कर झील किस जिले में स्थित है? अजमेर में। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पुष्कर झील है। सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील पुष्कर है। राजस्थान की ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन सी है? तो ये पुष्कर झील है। पुष्कर झील में कुल कितने घाट है? तो बस 52 घाट है। राजस्थान की सबसे पवित्र और प्रदूषित झील कौन सी है? पुष्कर झील। अगला क्वेश्चन नंबर 64,
राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा? तो ये सबसे रंगीन मेला कौन सा? पुष्कर, जो पुष्कर अजमेर में लगता है। राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किस मेले में आते हैं? तो राज्य में जो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक है वो पुष्कर मेले में आते हैं। एकमात्र ब्रह्मा जी का मेला जो विद्युत सॉरी ब्रह्मा जी की मेला जो विद्युत पूजा होती है, ब्रह्मा जी का मंदिर जो विद्युत पूजा होती है वो होती है पुष्कर में। आना सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में। फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में। साथियों, सभी टॉपिक जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, कल्चर जो राजस्थान की है उससे संबंधित सभी टॉपिक को अपन क्लियर करेंगे। गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है? तो गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है साथियों? ये जैसलमेर में। बुद्ध झील जैसलमेर में। नक्की झील माउंट आबू में। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में बर्फ बन जाती है तो वो कौन सी है? तो नक्की झील है। अगला क्वेश्चन नंबर 76, किस झील का नाम देवताओं किस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखून से करवाया था? तो नक्की झील का। गेप सागर झील कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। भोपाल सागर झील कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। तलवाड़ा झील कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। राजस्थान की सर्वाधिक निची झील कौन सी है? तो ये तलवाड़ा झील है, हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान। अगला क्वेश्चन, गलता झील कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। मानसागर झील कहाँ स्थित है? जयपुर में। रामगढ़ झील कहाँ स्थित है? जयपुर ग्रामीण में। कनक सागर झील कहाँ स्थित है? बूंदी में। जेत सागर झील कहाँ स्थित है? और नवल सागर बूंदी में। अगला क्वेश्चन, कांडेला झील कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजसमंद कांकरोली में। घेवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये राजसमंद झील के किनारे स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कहाँ लिखी गई है? तो राजसमंद झील के किनारे। नौ चौकी पाल कहाँ स्थित है? ये राजसमंद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह, जो मेवाड़ के शासक थे। बादल महल और कालीबाई का स्मारक किस झील के किनारे स्थित है? तो ये गेप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। कोलाई झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे बना हुआ है? तो कोलाई झील के। गजनेर झील कहाँ स्थित है? ये बीकानेर में। अगला क्वेश्चन नंबर 96 साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। गजनेर झील का शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी गई है किसको? गजनेर झील को। बालसमंद झील जोधपुर में। कालियाना झील जोधपुर में। सरदार समंद झील कहाँ स्थित है? जोधपुर में। उदय सागर झील कहाँ स्थित है? ये उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा प्रताप ने। चलो अगला क्वेश्चन, गोवर्धन सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? ये फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। पिछोला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है? ये पिछोला झील पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, चोपड़ा झील कहाँ स्थित है? चोपड़ा झील पाली में। बाईजी का तालाब कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। किशोरी तालाब कहाँ स्थित है? तो ये कोटा में। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? सुलूमर में। जयसमंद झील में कितने टापू है? 7 टापू हैं। अगला क्वेश्चन, मोती झील कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में। सिलीसेट झील अलवर में। अजीत सागर झील केतड़ी नीम का थाना में। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील कहाँ स्थित है? फुलेरा जयपुर ग्रामीण में। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और सबसे बड़ी झील भी यही है, पुष्कर, ये सांबर झील। लोनकांसा झील बीकानेर में खारे पानी की। कचोल झील जैसलमेर में खारे पानी की। कावेरी झील जैसलमेर में खारे पानी की है। फलोदी झील जैसलमेर में फलोदी जिले में खारे पानी की। पंचभाद्रा झील कहाँ स्थित है? बालोतरा में। सर्वश्रेष्ठ नमक की किस्म का किस झील का? तो ये पंचभाद्रा का। डीडवाना झील कहाँ स्थित है? डीडवाना कुचामन में। नावा झील कहाँ स्थित है? ये डीडवाना कुचामन में। साथियों, सभी झीलों के टॉपिक कवर हो गए और मात्र 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। रेवसा झील कहाँ स्थित है? सीकर में। कार्य राजस्थान में खारे पानी की झील क्या अवशेष है? किसका अवशेष है? टेटिस सागर का। रेगिस्तान में पलाय झीलें पाई जाती है। सांबर झील में नमक किस विधि से उत्पादित किया जाता? क्यारी से। पंचभाद्रा झील में नमक किस विधि से उत्पादित किया जाता? मोरली झाड़ी से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मातृ रक्षिका किस लोक देवी को कहते हैं? तो शीतला माता को मातृ रक्षिका कहते हैं और इसका मंदिर है चाकसू में। कहाँ स्थित है साथियों? चाकसू जयपुर ग्रामीण में। चाकसू में। फुटवीर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर में। जहूरका का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बपंग से। वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? साबरमती के नाम से। अंगरखी के ऊपर कमर में बांधे जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं? ये आदिवासी में पहना जाता है, उसे कहते हैं चौका। अगला क्वेश्चन नंबर 136, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? जालोर। एकमात्र पशु चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर। पक्षी चिकित्सालय जयपुर में स्थित है, जौहरी बाजार में। वालर नृत्य किस जाति का? तो ये गरासिया जनजाति का। बनी ठनी का संबंध कहाँ से है? तो किशनगढ़ अजमेर से। राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं? श्री गंगानगर को। साथियों, राजस्थान का जो अन्नागार है वो किसे कहते हैं? श्री गंगानगर को।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो ये जयपुर अजमेर में। कौन सा दुर्ग चिड़िया टू की पहाड़ी पर बना हुआ? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो चिड़िया टू की पहाड़ी पर बना हुआ। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पति का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था और इन्होंने बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान से निकल कर जाती है वो यमुना में मिलती है, बाणगंगा। ऐसे तो चंबल भी जाती है लेकिन राजस्थान में जिसका उद्गम होता है वो बाणगंगा ही है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? फ्रांस से। अगला क्वेश्चन, माही महोत्सव किस जिले का? तो माही महोत्सव किस जिले का? बांसवाड़ा का। राजस्थान में प्रथम भूमिगत प्रमाण विश्लेषण कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? पोखरण में। पोखरण में किया गया था। और कब किया गया था? 28 मई 1974 को। राज्य विलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में। सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर व्यास को। अगला क्वेश्चन, एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में बने हुए हैं? नाहरगढ़ में। माधो सिंह सेकंड ने बनवाए थे। किसने? माधो सिंह सेकंड ने। राजस्थान में ऐक्य आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने। अशोक विहार मरग वन कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? करौली में। सोनार का किला कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है और राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था साथियों। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण तृतीया को। स्वर्गासुरली कहाँ स्थित है? जयपुर में। रणकपुर जैन मंदिर में खंभों की संख्या कितनी है? 1444। वीर सतसई के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? तो वो बास्केटबॉल है। अगला क्वेश्चन, अवनी लकेरा का संबंध किससे है? तो पैरा शूटिंग से। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो 1987 को। हुरडा हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो मेवाड़ रियासत के भीलवाड़ा में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान में टंगस्टन के भंडार मुख्यतः कहाँ है? तो ये डेगाना नागौर में। नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो खारी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अणुनगरी राउतपाटा चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। राजस्थान का प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो कुशाल सिंह। भारतीय संसद में राजस्थान के कुल कितने सांसद जाते हैं? तो सांसद है ये 35, सॉरी 35, हाँ 25 प्लस 10 35 जाते हैं। 25 तो है लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग के मुख्य शिल्पी कौन थे? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी था मंडन। अगला क्वेश्चन, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने जयपुर में करवाया था। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? नरेना में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी से। राजस्थान में सर्वाधिक वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलाई? सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई थी? सर्वप्रथम तो अजमेर में। खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है? बेणेसर में। साथियों, कई क्वेश्चन आपको वापस रिवीजन पे भी मिलेंगे तो आप ऐसा मत सोचना कि सर आप रिवीजन करा रहे हो। तो साथियों, मेरा मकसद है आपको एग्ज़ाम के टाइम बेस्ट से बेस्ट देने का, और चाहे आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मिलेंगे हुबहू। अगला क्वेश्चन, जयबान तोप का गोला सर्वप्रथम कहाँ गिरा था? तो चाकसू के निकट। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कोटा में। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? जैसलमेर। शिक्षा का अधिकार कानून लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। नाथद्वारा शैली किस स्कूल में आती है? तो मेवाड़ पेंटिंग्स में, यानी मेवाड़ स्कूल में। रानियों को शिकार खेलते हुए किस शैली में देखा गया है? तो कोटा में। ब्रज बोली किस जिले की बोली है? तो भरतपुर डीग धौलपुर की। केसरिया बालम किस शैली का गीत है? तो मांड। गंग लहरी किसकी रचना? तो पृथ्वीराज राठौड़ की। कवि कलानिधि किसके दरबारी कवि थे? तो स्वाई जयसिंह के। अगला क्वेश्चन, डिंगल भाषा का हेरोन्स किसे कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के थे, अकबर के दरबार में थे। होलिका के होने वाले पति कौन थे? तो इलोजी। एकमात्र लोक देवता जिन्हें वृक्ष कटाई पर रोक लगाई थी? तो इलोजी। किस लोक देवता को छाछ राबड़ी की प्रसादी दी जाती है? देवनारायण जी की। गेवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह राजसमंद झील के किनारे है। गुहिल वंश की इष्ट देवी कौन सी है? तो गुहिल वंश की इष्ट देवी कल्की माता। गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल पंचमी को। सालासर बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? चूरू में। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद का। छोटी दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चौदस को। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा? तो ये दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। राजस्थान में नील की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? बयाना भरतपुर से। लोदरवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है लोदरवा जैसलमेर में।
आयड आयड सभ्यता किस नदी पर स्थित है? तो बनास नदी पर, उदयपुर में। पीलीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन 201 नंबर का क्वेश्चन। तो साथियों 200 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। आप कमेंट करो एक बार कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन, टोंक के नवाब अमेरिका ने अंग्रेजों से संधि कब की थी? तो 17 नवंबर 1817 को। जंतर मंतर को विश्व यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया था? तो साथियों 1 अगस्त 2010 को। सिवाना दुर्ग का वर्तमान में किस जिले में आता है? तो ये बालोतरा में आता है सिवाना दुर्ग। प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। अमर मां काव्य वंशावली के लेखक कौन थे? रणछोड़ भट्ट। अगला क्वेश्चन, बूंदी की स्थापना किसने की थी? तो बूंदा मीणा ने बूंदी की स्थापना की थी। बाणगढ़ का किला कहाँ स्थित है? अलवर में। रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। गंगा दशमी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल दशमी को। गोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है? तो ये बांसवाड़ा बोडीगामा में गोटिया अम्बा का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वह क्या है? तो अलगोजा। जेके टायर का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो कांकरोली राजसमंद में। पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला किसके अवशेष है? तो गोंडवाना लैंड के। कैमल मैन किसे कहते हैं? अशोक टाक को। सूर्य नगरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? सुरोई में। नंगाड़े का जादूगर किसे कहते थे? रामकिशन सोलंकी को। सर्पों की संरक्षण कहाँ स्थित है? तो ये शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। बाघों का घर किसे कहते हैं? तो रणथंभौर उद्यान को। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा? तो ये गौरी लोक नाट्य है। अगला क्वेश्चन, कटरातल सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1934 में। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं? दिवेर के युद्ध को 1582 में। मारवाड़ का प्रताप के माता पिता कौन थे? जो प्रताप था जयवंता बाई और उदय सिंह। खेतड़ी महलों का निर्माण किसने करवाया? भूप सिंह ने। भारत का मक्का किसे कहते हैं? अजमेर को। साथियों पानी पी लेता हूँ, बहुत सांस चढ़ रही है। अगला क्वेश्चन 216 नंबर का जो क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? तो जयबाण तोप किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? झालावाड़ में। नसीराबाद छावनी क्रांति कब हुई? तो 28 मई 1857 को। प्रथम एग्रोफूड पर रानपुरा कोटा में। किस नदी को वन की आशा कहते हैं? बनास को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वनस्पति घी की प्रथम मिल कहाँ लगाई गई थी? भीलवाड़ा में। राजस्थान का पहला दुग्ध पाउडर का कारखाना कोटा में। सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा 19 दिसंबर 2005 को दिया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई थी? अजमेर में। राजस्थान में 2001 की तुलना में 2011 में शिशु अनुपात में कितनी गिरावट आई थी? तो 21। अगला क्वेश्चन, आदर्श लवण पार्क कहाँ स्थित है? नावा डीडवाना कुचामन में। विशुलपुर वन्य जीव अभयारण्य टोंक में स्थित है। सर्वाधिक मगरमच्छ वाला अभयारण्य कौन सा? तो जवाहर सागर अभयारण्य कोटा का। कोटा में स्थित है जवाहर सागर अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा? रामगढ़ विषधारी। जूतियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो ये है भीनमाल जालौर। अगला क्वेश्चन, अपवाह तंत्र की दृष्टि राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 में। राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं? घग्गर नदी को। राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? तो ये तलवाड़ा झील से। कालीबंगा सभ्यता किस नदी पर स्थित है? तो घग्गर नदी पर। अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन, अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो कांकनी नदी। साबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये कोटपुतली से। पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अंतःप्रवाह की तो कांतली। गणेश सभ्यता कहाँ स्थित है? नीम के ताने में। अमीनसा का नाला कहाँ स्थित है? जयपुर में, जिसे अपन गंदा नाला भी कहते हैं। पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो नया सानबरा गांव सिरोही से। जाखम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। राजस्थान की वागड़ की गंगा किसे कहते हैं? माही को। सोम माही जाखम नदी के स्थान पर कौन सा मंदिर और संगम कहाँ होता है? तो ये बेणुसर धाम डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल की गंगा किसे कहते हैं? तो ये लूणी को। पुष्करों की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ये लूणी नदी। रंगाई छपाई की कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी है लूणी। लूणी एकमात्र दाईं ओर से सहायिका कौन सी है? जोजड़ी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल उदयपुर से। अगला क्वेश्चन, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कोटपुतली बरोड में।
विराट की पहाड़ियों से होता है। जमुआ रामगढ़ बांध बांध और माधोसागर बांध कहाँ किस नदी पर है? तो बाणगंगा नदी पर। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? चंबल को। एक विश्व की एकमात्र नदी जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं तो चंबल पर। सर्वाधिक अवनलिका प्रदन वाली नदी कौन सी है? चंबल है साथियों। अगला क्वेश्चन, वन की आशा किस नदी को कहते हैं? बनास को। मेनाल बेड़स बनास नदी का संगम कहाँ होता है? तो बिगोत भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, बिशुलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बनास नदी पर। जाडोल सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? ये बनास नदी पर। टोंक शहर बनास नदी पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी। बेड़स नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोकुंडा की पहाड़ियों से। खारी नदी किसकी सहायक है? तो ये बनास की सहायक है। अगला क्वेश्चन 256 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ? तो कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में। गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? आहू और काली सिंध के संगम पर झालावाड़ में। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। अन्ना जन्ना जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में अन्ना जन्ना स्थित है। अगला क्वेश्चन, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। गोगा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी गांव जालोर के। जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर की। मोचड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीनमाल जालोर की। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो मोलेला गांव। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा? गलियाकोट डूंगरपुर। इत्र व सेंट के लिए सवाई माधोपुर करौली जिला प्रसिद्ध है। हाथी दांत के कार्य के लिए जयपुर जोधपुर प्रसिद्ध है। चंदन की मूर्तियों के लिए चूरू प्रसिद्ध है। हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर में स्थित है। 271 नंबर क्वेश्चन, पालसफील्ड ग्राउंड कहाँ स्थित है? जोधपुर में। जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में। फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये शाहपुरा में। सवाई भोज का मेला कब लगता है? तो यह लगता है भाद्र शुक्ल अष्टमी को। उदयपुर कॉटन मिल की स्थापना 1961 में की गई थी। सहरिया जनजाति का मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो मीणाओं की। रामसनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रामचरण जी। राजस्थान की मातृ रक्षिका शीतला माता। फुटवेयर डिजाइन का कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। जौहर खां का संबंध किससे है? तो जौहर खां का संबंध किससे है? तो ये भपंग से। वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? साबरमती के नाम से। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला जो आभूषण है उसी का कहते हैं चौका। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी? न्यूनतम साक्षरता जालोर की। एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। वालर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? गरासियों की जनजाति के द्वारा। बनी ठिन्नी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये किशनगढ़ की। राजस्थान का नगार श्री गंगानगर को। राजस्थान की वंदे भारत ट्रेन अजमेर में। साथ ही क्वेश्चन कम से कम 3 बार टाइप हो चुका है, तो आप समझ लो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तभी टाइप हो रहा। कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक की पहाड़ी पर? मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का भूप सिंह नाम था। यमुना में जाने वाली बाणगंगा। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक फ्रांस से आते हैं। माही महोत्सव बांसवाड़ा में मनाया जाता है। राजस्थान का परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था? वो 28 मई 1974 को पोखरण में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में। सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। राजस्थान के लोहा पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर व्यास को। एक जैसे 9 महल कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ में। राजस्थान में एक के आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो मोतीलाल तेजावत ने। अगला क्वेश्चन, अशोक मर्ग विहार कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? करौली में। सोनार का किला का निर्माण किसने करवाया था? राव जयसन ने। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये चैत्र कृष्ण तृतीया को। वंश भास्कर के लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। साथियों लास्ट 3 क्वेश्चन है। डोला मारू क्या मुख्यतः किस क्षेत्र का गीत है? डोला मारू किस क्षेत्र का गीत है? सिरोही का। टेर किस लोक देवता का गीत है? गीत को कहते हैं तेजा जी की। हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर में। और लास्ट क्वेश्चन है, ढोल नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? जालोर, सांचौर, सिरोही। तो साथियों यहाँ सांचौरी करना आपको। तो साथियों ये थे मेरे बेस्ट क्वेश्चन देने की आपको कोशिश। 309 क्वेश्चनों की ये सीरीज थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप बने रहिए क्लास पे और देखिए, शेयर कीजिए, अपने साथियों को जोड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, भारत क्लासेस पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद सैनी। आपका स्वागत करता हूं भारत जीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसे अपन ने रिवीजन की सीरीज ले रखी है, अंतिम समय में अंतिम प्रहार, क्योंकि नए क्वेश्चन पढ़ाए जाने अभी वाकिफ नहीं है और हम सब क्वेश्चनों का रिवीजन करने की ओर चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्लास को। आप सब एक बार लाइक एंड शेयर तो आप कर ही दे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी 1857 की क्रांति का प्रतीक था। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वसुंधरा राजे प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते थे? कैलाश सांकला को। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? अमरचंद भाटिया को, और इनका संबंध बीकानेर से था। भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन सा था? ये बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 43-44 साल किसान आंदोलन चला था, 1897 से 1941 तक, और ये बिजोलिया भीलवाड़ा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बिजोलिया टिकाने का संस्थापक कौन था? तो बिजोलिया टिकाने के संस्थापक कौन थे? अशोक परमार। बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों से कितने प्रकार के कर लिए जाते थे? बिजोलिया किसान आंदोलन किसानों से कितने प्रकार के कर लिए जाते? बिजोलिया किसान 84 प्रकार के। चौरी कर कर कब लिया जाता था? चौरी कर विवाह के अवसर पर लिया जाता। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। क्वेश्चन अगला, विजय सिंह पथिक का संबंध किस किस किसान आंदोलन से है? तो वो किसान आंदोलन कौन सा था? तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन, और इसे किसान आंदोलन का जनक भी कहते हैं। किसको? विजय सिंह पथिक को। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1917 को। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1919 में, वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो मग्गाराम वेद ने, और ये कलकत्ता में हुई थी, आप ध्यान रखना। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मिठेलाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, इक्की आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत, और ये आदिवासी संबंधित आंदोलन था। भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वो कौन थे? गोविंद गिरी। मेवाड़ की पुकार पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेवाड़ की पुकार जो पुस्तक थी उसके लेखक तो कौन थे? आपको ये कमेंट करना। इसके लेखक थे मोतीलाल तेजावत, और इसमें कितनी पुकारें थी? तो इसमें 21 मांग पत्र थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो भोगीलाल पांडे ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो नैनूराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, राजतापाल हत्याकांड का संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है? तो ये डूंगरपुर से। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये रेवाड़ी हरियाणा में। जो भरतपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये रेवाड़ी हरियाणा में। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो हीरालाल शास्त्री ने और रत्ना शास्त्री ने। जीवन कुटीर विद्यालय के नाम से इसकी स्थापना की थी। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री। साइक संधि के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेल्जियन साइक संधि के जनक थे। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा शब्द किस भाषा का है? तो कालीबंगा जो शब्द है ये किस भाषा का? तो ये है सिंधी भाषा का। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। कालीबंगा का उत्खनन कब किया गया था? तो 1961 से 1969 तक। लाठी सीरीज का संबंध किस जिले से है? तो पोखरण जैसलमेर से। चांदन नलकूप कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर में चांदन नलकूप स्थित है। नौहो सभ्यता कहाँ स्थित है? नौ सभ्यता कहाँ स्थित है? ये भरतपुर में। बनास नदी पर बने त्रिवेणी संगम कहाँ बनते हैं? तो बनास नदी पर बना जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ बनता है? तो साथियों, बनास नदी पर त्रिवेणी संगम 3 होते हैं। 3 बनास नदी पर त्रिवेणी संगम बनते हैं। तो एक जो त्रिवेणी संगम है वह बिशुनपुर बांध में बनता, खारी, डाई और बनास का। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, बनास के साथ संगम बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो बनास नदी में संग बनाने वाली नदियां कौन सी थी? खारी, बनास और डाई। राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहते हैं। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुलभाई भट्ट को। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? माणिक्यलाल वर्मा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, 1857 क्रांति का मुख्य कारण क्या था साथियों? तो चर्बी वाले कारतूस। सर्वप्रथम चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किसने किया था? तो मंगल पांडे, बेरूपुर छावनी से संबंधित था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो ये 8 अप्रैल 1857 को, रॉबर्ट हुक के आदेश पर। किसके आदेश पर? रॉबर्ट हुक के आदेश पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत में 1857 क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? तो मंगल पांडे थे।
राजस्थान में 1857 क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? आपको कमेंट करना। भारत में सर्वप्रथम 1857 क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से। 1857 क्रांति किस दिन शुरू होनी थी? जो तिथि थी वो किस दिन फिक्स की गई थी? तो 31 मई को फिक्स की गई थी, जबकि क्रांति कितने दिन पहले हुई थी? क्रांति हो गई थी 21 दिन पहले। तो राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? अमरचंद भाटिया को। तो अमरचंद भाटिया था वो राजस्थान क्रांति का प्रथम शहीद था। आपको ये भी बात पता रखना। अगला क्वेश्चन, 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो स्वरूप सिंह मेवाड़ का शासक था 1857 क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन, 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो तख्त सिंह। 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेक मॉनसन। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो वो था जेडी होल। भरतपुर का मॉरिसन। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। अगला क्वेश्चन, नसीराबाद छावनी में क्रांति कब हुई थी? नसीराबाद जो छावनी थी उसमें क्रांति हुई थी 28 मई 1857 को। राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रथम विद्रोह कहां से हुआ था? तो ये नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को। नीमच में विद्रोह कब हुआ था? तो नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। 1857 क्रांति में सर्वाधिक प्रभावित नगर कौन सा था? 1857 क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित नगर कौन सा था जहां पर कोई छावनी नहीं थी? वो था कोटा। 1857 क्रांति के समय सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा था? तो प्रभावित जिला की बात करें अपन तो वो पाली। अगला किसान, एरनपुरा में विद्रोह कब हुआ था? एरनपुरा छावनी जो पाली में आती थी उसमें विद्रोह कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिया था? तो एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने। 1857 क्रांति कुलदेवी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? सुगागली माता को। वित्तोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 8 सितंबर 1857 को वित्तोड़ा का युद्ध हुआ था। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। यह ठाकुर खुशहाल सिंह और अंग्रेजों की सेना के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन, कोटा का विद्रोह कब हुआ था? कोटा में विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। राजस्थान की एरलोरा की गुफा किस जिले को किसे कहते हैं? तो राजस्थान की एरलोरा की गुफा कहते हैं केलवी की गुफा झालावाड़ को। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे साथी? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान की राजस्थान के राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल, जो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वसुंधरा राजे। राजस्थान का प्रथम शाखा किस किले में हुआ था? तो ये रणथंभौर में 1301 में। कब हुआ था साथियों? 1301 में हुआ था रणथंभौर में। राजस्थान का दूसरा शाखा कब हुआ था? तो ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ये 1303 में चित्तौड़ में। कहाँ हुआ था? 1303 में चित्तौड़ में। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था। हमीर था जो रणथंभौर का शासक था। और राव रतन सिंह की बात करें तो ये चित्तौड़ के शासक थे। राजस्थान का सर्वाधिक शाखा वाला किला कौन सा? तो ये चित्तौड़गढ़ का किला सर्वाधिक शाखा वाला किला है। अगला क्वेश्चन, साथियों क्वेश्चन होने वाले हैं 350। आपके जो इस सीरीज में क्वेश्चन होंगे ना वो 350 क्वेश्चन होंगे। कौन सा नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है? तो वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता था। दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो नरेना जयपुर ग्रामीण में। संत पीपाजी की गुफा कहाँ स्थित है? तो टोडाराय सिंह केकड़ी में। वैष्णोई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? मुकुंद तालवा बीकानेर में। विष्णोई संप्रदाय के पवित्र जो वृक्ष है वो कौन सा? तो कुछ खेजड़ी विष्णोई संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो खेजड़ली गांव जोधपुर ग्रामीण में। भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन थे? तो बागाजी जाट। बम नृत्य किन जिलों का प्रसिद्ध है? तो अलवर, भरतपुर और डीग का। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये 28 फरवरी 1572 को। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का द्वितीय शाखा कब हुआ था? 1535 में शेरशाह शाह। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का तृतीय शाखा कब हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? तो ये किसके शासन काल में हुआ था? तो मेवाड़ के शासक उदय सिंह थे और ये हुआ था 1568 में। कब हुआ था साथियों? 1568 में हुआ था। 1568 में। अगला क्वेश्चन, प्रताप का मान सेनापति कौन था? तो ये हाकिम का सूरी था। हुड्डा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो महाराणा जगत सिंह। मेवाड़ राज्य में कन्यावध व डाकन प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो महाराणा स्वरूप सिंह ने। गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? तो ये 13 मार्च 1807 को गिंगोली का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन,
गिंगोली युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो मानसिंह मारवाड़ का था और जगत सिंह जयपुर आमेर का था। ये दो शासक थे जिनके मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। कब हुआ था? 1807 में। अगला क्वेश्चन, राजियारा सोरठा किसने लिखा था? तो कृपाराम खेड़िया ने। गोरा बादल चौपाई हेमरतन सूरी ने। चेतावनी चुंगटे किसने लिखा? केसरी सिंह बारक ने। धरती दोहराई के लेखक कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया। तो साथियों ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगली जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी एक बार अपनी क्लास को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी शब्दकोश के लेखक कौन थे? तो सीताराम लालस। टाबरानी बात के लेखक कौन थे? तो लक्ष्मी कुमारी चौंडावत। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? जयपुर में। हाडी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? टोडा राय सिंह केकड़ी में। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा? जवाई बांध पाली। अगला क्वेश्चन, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कोठारी नदी पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? तो गोडावण। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कोटा झालावाड़ में। बिशुलपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये राजमहल टोंक में। कहाँ स्थित है साथियों? राजमहल टोंक में। अगला क्वेश्चन, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राजस्थान का जो राज्य है वो कौन, राजस्थान का जो जिला है वो कौन सा? तो प्रथम स्थान गोटन मांगलो नागौर का। राजस्थान की सबसे बड़ी जो यह चांदी होगा साथियों। सबसे बड़ी चांदी की खान कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? जाउर उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, टंगस्टन का उत्पादन क्षेत्र कौन सा? तो डेगाना और वालदा। डेगाना नागौर में, वालदा सिरोही में। काले संगमरमर के उत्पादन कहाँ होता है? तो ये बेंसलाना जयपुर ग्रामीण में। संगमरमर की मंडी कहाँ स्थित है? ये किशनगढ़ में। कहाँ स्थित है साथियों? किशनगढ़ में। संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है राजस्थान का? प्रथम स्थान। जयपुर मेटल का कारखाना कारखाना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर विद्युत मीटर के लिए। अगला क्वेश्चन, नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बेवाड़ी खेड़तल तिजारा में। जैतून शोध शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये लूणकंसक बीकानेर में। राजस्थान राज्य का दुग्ध पैकिंग का जो कारखाना प्रथम कारखाना था वो कहाँ लगाया गया था? तो ये कहाँ लगाया गया था? कोटा में। अगला क्वेश्चन, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो कलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थित है? तिवरी जोधपुर ग्रामीण में। कौन सा चित्र जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? तो नीमराणा जापानी जोन के नाम से जाना जाता है। प्रथम एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो ये रानीपुर कोटा में। राज्य का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ये कांकरौली राजसमंद में। अगला क्वेश्चन, साथियों एक निवेदन करता हूँ, कई क्वेश्चन क्या है कि हम जल्दी जल्दी बोलते हैं तो कुछ क्वेश्चनों के आंसर ऑटोमेटिक उल्टे सुल्टे लग जाते हैं। तो आप इस पर दिमाग पर ना लिया करें, क्योंकि हमने बोल के तो सही करवा देते हैं उसको। हालांकि लिखने में कोई दिक्कत हो तो उसको भी सही करवाते हैं। हालांकि बोलने में कोई दिक्कत हो जाए तो आपसे माफी चाहता हूँ। कांच से निर्मित हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया जा रहा? तो ये किशनगढ़ एयरपोर्ट पर। उमेद मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये पाली में 1942 में। राजस्थान का पहली सूती वस्त्र मिल कब स्थापित की गई थी? 1889 में ब्यावर में। चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर में। राजस्थान की किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है? तो डीडवाना कुचामन झील का नमक खाने योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सबसे कम सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा? श्री राम सीमेंट कारखाना। राज्य का सीमेंट उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम। शेखावाटी सर्किट में शामिल जिला कौन सा है? तो ये सीकर, चूरू, झुंझुनू ये शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। थार महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो थार महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बाड़मेर का। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये जैसलमेर में मरु महोत्सव आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन, देश की प्रथम रेल बस सेवा का क्या नाम था? तो वो इजरा थी, जो वो 1994 में कहाँ से संचालित की गई थी? ये मेड़ता रोड से, मेड़ता सिटी नागौर से संचालित की गई थी। निजी समूह द्वारा संचालित राजस्थान का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा? तो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हवाई अड्डा जयपुर है, जो अडानी संचालित करता है। सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये जैसलमेर में। और गधों का मेला कहाँ लगता है? तो लूणियावास सांगानेर में और सोरसिन बारा में, दो जगह गधों का मेला लगता है। राजस्थान में प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई थी? तो ये प्रथम जातिगत जनगणना ये 1 नवंबर 2011 से राजस्थान की प्रथम जातिगत जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन, चुकंदर से चीनी बनाने किस चीनी मिल में
शराब बनाई जाती है? किस चीनी मिल में शराब बनाई जाती है? श्री गंगानगर में। और चुकंदर से चीनी भी किस मिल में बनाई जाती है? तो गंगानगर शुगर मिल में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में वनस्पति घी का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा? जयपुर। राजस्थान की प्रथम डेयरी डेयरी कौन सी है? तो ये पद्मा डेयरी अजमेर। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कहाँ स्थित है? तो ये रानीवाड़ा सांचौर में। वर्तमान राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान वर्तमान राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? अविकानगर में। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये मालपुरा टोंक के। गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर जेल में। यानी कि बीकानेर जिले के और बीकानेर जेल में गलीचों का बहुत ही काम होता है। बीड़ी बनाने के लिए किसके पत्ते की आवश्यकता होती है? तो तेंदू के पत्ते की बीड़ी बनाने के लिए आवश्यकता होती है। राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक जिला कौन सा? भीलवाड़ा। अभ्रक की ईंटें बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा में। ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा? तो जालौर। सर्वाधिक मार्बल उत्पादक जिला कौन सा? तो ये कौन सा मार्बल उत्पादक जिला कौन सा? तो ये राजसमंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, मार्बल मंडी कहाँ स्थित है? किशनगढ़ अजमेर में। सफेद किस्म का मार्बल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मकराना डीडवाना कुचामन का। देश में नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? तो सांबर। न्यूनतम नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? तो लोनगंसर बीकानेर नमक उत्पादन की न्यूनतम झील है। अगला क्वेश्चन, किस झील का नमक खाने योग्य नहीं खाने में सर्वश्रेष्ठ है? तो पंचपादरा झील बाड़मेर का। किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है? तो किस झील का खाने योग्य नहीं? डीडवाना कुचामन जो झील है उसका। कांच उद्योग राजस्थान में किस जिले का अग्रणी है? तो किस जिले का अग्रणी है? धौलपुर में कांच उद्योग अग्रणी है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? लाकेरी बूंदी में 1915 में। राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? गोठन नागौर में 1984 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा? तो अल्ट्राटेक कोटपुतली का जो कारखाना सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक कारखाना। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थापित की गई थी? तो डीडवाना में। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये अलवर में। टेलीफोन कंपनियां कहाँ स्थापित की गई है? तो ये कहाँ स्थापित की? भिवाड़ी में। अशोक लेलैंड का कारखाना कहाँ स्थित है? ये भिवाड़ी में। अगला क्वेश्चन, कैप्सन मीटर बनाने का कार्य कहाँ होता है? तो ये जयपुर में कैप्सन मीटर बनाने का। बॉल बेरिंग बॉल नेशनल बॉल बेरिंग कंपनी कहाँ स्थापित की गई? तो हरनाथपुरा गांव जयपुर में। केबल इंडस्ट्री किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ये कोटा की। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में रेल के डिब्बे बनाने का काम करती है सिमको वैगन फैक्ट्री। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला कौन सा? तो ये चित्तौड़गढ़ सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला है। अगला क्वेश्चन, कटरातल सम्मेलन कब हुआ था? कटरातल सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 25 अप्रैल 1934 को। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं? तो ये कहते हैं दिवेर के युद्ध को, जो 1582 में हुआ था। महाराणा प्रताप के माता पिता का क्या नाम था? तो जयवंताबाई और उदय सिंह। खेतड़ी महलों का निर्माण किसने करवाया? तो गोपाल सिंह ने। भारत का मक्का किसे कहते हैं? अजमेर को। किसे कहते हैं? अजमेर को भारत का मक्का कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? तो बप्पा राहुल वास्तविक संस्थापक था। राहुल रतन सिंह के सेनापति कौन थे? तो गोरा और बादल। मेवाड़ एक लिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बप्पा राहुल ने। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था? तो अल्लट ने। किससे किया था? हरिया देवी से। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगत अंबिका माता के मंदिर को। सिसोदिया वंश का साम्राज्य का संस्थापक किसे कहते हैं? तो हमीर को। अगला क्वेश्चन, सावर प्रतीक जोड़ने के लेखक कौन थे? सूत्र प्रतीक जोड़ने के लेखक कौन थे? कमल चंदन। गुजरात अभियान पर जाती अलाउद्दीन की सेना से कर किसने वसूला था? तो समर सिंह ने। पद्मावत ग्रंथ के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। गोराबादरी चौपाई के लेखक कौन थे? हेमरतन सूरी। पद्मनी किसकी रानी थी? तो राव रतन सिंह की रानी थी पद्मनी। किसकी? राव रतन सिंह की। अगला क्वेश्चन, राव रतन सिंह के सेनापति कौन थे? तो गोरा और बादल। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब के समय आक्रमणकारी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था और 1303 की बात है। अगला क्वेश्चन, जौहर का मेला कब लगता? चैत्र कृष्ण एकादशी को। अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां के पश्चात मेवाड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो मालदेव सोनवरा को।
सिसोदियों की आराध्य देवी कौन सी है? तो बरबड़ी माता सिसोदियों की आराध्य देवी है। अगला क्वेश्चन, मालवा और मेवाड़ के मध्य तंज किस शासक के काल से प्रारंभ हुआ था? तो खेता के काल से। पिछोला झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो लाखा के में। मारवाड़ की दाऊद चूड़ा की पुत्री हंसा, तो यहाँ हंसा कर लेना हम। हंसाबाई का विवाह किस शासक के साथ हुआ था? तो लाखा के साथ। लाखा के साथ, मेवाड़ के शासक लाखा के साथ। मेवाड़ का भीष्म किसे कहते हैं? कुंवर चूड़ा को। कुंवर चूड़ा को। प्रसिद्ध जावर की खान किस शासक के समय निकली थी? तो ये किसके समय? ये राणा लाखा के समय। अगले साथियों 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन शेष रहे हैं 150 क्वेश्चन। मेवाड़ के प्रत्येक शासक का राज्याभिषेक कौन करते थे? तो जो राज्याभिषेक कौन करते थे? तो वो करते थे चुंडावत। जो चुंडावत जो थे वो चूड़ा की संतानें थी। चुंडावत चूड़ा का वंश था। मोकल का संरक्षक कौन था? तो कुंवर चूड़ा। गागरोन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1423 में अचलदास खिलजी ने साका किया था उसमें। जो अगला क्वेश्चन, हसलदास खिलजी ने वासनिका के लेखक कौन थे? शिवदास गार्डन। एक लिंगजी मंदिर पर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया? तो राणा मोकल ने। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? तो सौभाग्य देवी महाराणा कुंभा की माता का नाम था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने 1440 से 1448 में। विजय स्तंभ डाक टिकट कब जारी किया गया था विजय स्तंभ पर? तो ये कब जारी किया गया था? 15 अगस्त 1949 को। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 को सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कीर्ति स्तंभ परिस्थिति के लेखक कौन थे? तो अत्रि भट्ट कीर्ति स्तंभ परिस्थिति के लेखक है। अगला क्वेश्चन, अवल बावल की संधि कब हुई थी? तो ये 1453 में। और मध्यस्थता किसने करवाई थी? तो ये हंसाभाई ने। और मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई थी। विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा? तो गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ को लोक मंच कहा। चंपानेर की संधि कब हुई थी? तो 1456 को। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। अगला क्वेश्चन, माचन का किला कहाँ स्थित है? तो ये सिरोही में स्थित है। उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया को। प्रसिद्ध संत मीराबाई का विवाह किस राजकुमार के साथ हुआ था? तो भोजराज के साथ। खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो बाबर और सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, खानवा युद्ध में मारवाड़ का सांगा का सहयोगी कौन सा था? मारवाड़ से। तो गंगा का पुत्र था मालदेव, जिसने सांगा का सहयोग किया था 15 जिसमें खानवा की युद्ध में। सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालपी यूपी में। चित्तौड़ का तीसरा साका के समय जौहर किसने किया था? तो रानी कर्मावती ने 1535 में। सॉरी, ये दूसरा करना, तीसरा गलत हो गया। दूसरा साका था जिसके समय कर्मावती ने, हाडी रानी कर्मावती ने किया था 1535 में। उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था और किसके सहयोग से? तो मालदेव राठौड़ के सहयोग से 1537 में। 1537 में। शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का शासक कौन सा था? तो उदय सिंह ने स्वीकार की थी। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? तो 1568 में। अकबर ने जयमल और पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां, इनसे प्रभावित होकर इनकी मूर्तियां कहाँ लगाई थी? तो आगरा किले के बाहर। आगरा किले के बाहर। जब 1568 में युद्ध हो रहा था तो अकबर ने जयमल और पत्ता सिसोदिया की जो वीरता देखी, उसके बाद इसकी मूर्तियां कहाँ लगाई थी? तो ये कहाँ लगाई थी? आगरा किले के बाहर। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोमलगढ़ दुर्ग में। प्रताप के उपनाम क्या क्या थे और उपाधियां क्या थी? हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ केसरी, पाताल, वीर शिरोमणि, ये सब इनकी उपाधियां थी। प्रताप की अस्थायीकालीन राजधानी कौन सी थी? तो वह चाउंड थी। अस्थायीकालीन राजधानी चाउंड। अगला क्वेश्चन, प्रताप के पास भेजे गए अकबर के जो शिष्टमंडल कौन कौन से थे? तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना, JMBT। जयमल, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो इसके लिए ट्रिक है JMBOT। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के पश्चात किसने राजचिन्ह धारण किया था? तो जाला बीदा ने। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 अमर सिंह और सुल्तान खां के मध्य। प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये 29 जनवरी 1597 को। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1615 को। अगला क्वेश्चन,
उदयपुर नगर का प्रकोटे का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने करवाया? करण सिंह ने। मुगल दरबार में जाने वाला पहला मेवाड़ी शासक कौन था? तो करण सिंह। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात मेवाड़ का सेनापति कौन बना? आसफ खां। सपनों का मंदिर किसे कहते हैं? जगन्नाथ मंदिर को। चित्तौड़गढ़ आवड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो जगत सिंह प्रथम ने। किसने? जगत सिंह प्रथम ने। रतन सिंह चुंडावत किसके सेनापति थे? तो राज सिंह के। ये रतन सिंह चुंडावत वही है जिसने हार्डिनाइन सैलकवन ने इनको अपना शीश काट कर दे दिया था। चारुमती से विवाह किस शासक का हुआ था? तो किशनगढ़ सॉरी चारुमती से किस शासक का विवाह हुआ था? तो किशनगढ़ का एक शासक था जिससे हुआ था। ये क्वेश्चन साइड में गलत है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना साथियों, ये क्वेश्चन छोड़ दो आप। श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राज सिंह ने करवाया था 1672 में। अगला क्वेश्चन, नाथ द्वारा शैली का स्वर्ण काल के शासक को कहते हैं? तो राज सिंह को। अगला क्वेश्चन, राज प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो रणछोड़ भट्ट। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो जय सिंह ने गोमती नदी पर। देबारी समझौता कब हुआ था? 1708 में देबारी समझौता हुआ था और ये हुआ था मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के मध्य। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। वेदनाथ प्रशस्ति कहाँ स्थित और किसने लिखी? तो ये उदयपुर में और रण रूप भट्ट ने इसको लिखा था। उर्डा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। उर्डा सम्मेलन के योजनाकार कौन थे? संग्राम सिंह सेकिन। उर्डा सम्मेलन के संयोजक कौन थे? संयोजक कौन थे? तो ये थे सवाई जयसिंह। हुर्डा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जगत सिंह द्वितीय। साथियों कहीं क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो आप वो कर लेना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है साथियों इतने क्वेश्चन टाइप करने में। आप सबको पता, कुछ ना कुछ क्वेश्चनों में बाय द अक्सर मिस्टेक हो जाता। भागौर की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो अमरचंद बड़वा हमीर के शासक के प्रधानमंत्री थे। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी गई है? तो भागौर की हवेली में। पश्चिमी संस्कृति केंद्र कहाँ स्थित है? उदयपुर में। गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? तो ये होता जगत सिंह और मारवाड़ के मान सिंह के मध्य 1807 में। मेवाड़ बील कोर का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1841 में, सरदार सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था। किस शासक ने नीमच से भागे अंग्रेजों को शरण दी थी? तो स्वरूप सिंह ने। अगला क्वेश्चन, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि किस शासक को थी? समू सिंह को। श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? तो वह थे समू सिंह के। मेवाड़ की मुकुटमणि सज्जनगढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो सज्जन सिंह ने। अगला क्वेश्चन, फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से किसने रोका था? तो चेतावनी र चुंगटा जो ग्रंथ था वो केसरी सिंह भारत ने लिखा था, उसने रोका था। फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने। बिजोलिया किसान आंदोलन किस शासक के समय प्रारंभ हुआ था? तो फतेह सिंह के। बिजोलिया किसान आंदोलन की मांग कब स्वीकार की गई थी? किस शासक के समय स्वीकार की गई थी? तो भोपाल सिंह के समय। दाकन प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो स्वरूप सिंह ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता? तो वालर। दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो ये नरेन्ना जयपुर ग्रामीण में। संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? टोडा रायसिंह केकड़ी में। पहले टोंक में आती थी, टोडा रायसिंह अब केकड़ी में आने लग गए हैं। विष्णु संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? ये मुकुंद तालवा बीकानेर में। विष्णु संप्रदाय का पवित्र पवित्र वृक्ष क्या? तो खेजड़ी वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, विश्व के एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता? तो ये कहाँ आयोजित होता है? जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण में नहीं, जोधपुर ग्रामीण में, खेजड़ली गांव में। भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन थे? बागाजी जाट। भम नृत्य कहाँ किया जाता? तो भरतपुर और अलवर में भम नृत्य किया जाता। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को। मेवाड़ का द्वितीय शाखा 1535 को। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का तृतीय शाखा किस शासक के काल में होता? तो ये उदय सिंह के में। महाराणा प्रताप के महान सेनापति हाकिम खान सूरी थे। अगला क्वेश्चन, हुर्डा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जगत सिंह। दाकन प्रथा पर रोक स्वरूप सिंह ने लगाई थी। साथियों कई क्वेश्चन रिवीजन हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं क्योंकि अपना मकसद है यहाँ रिवीजन और याद करवाना। गिंगोली युद्ध कब हुआ था? तो ये 13 मार्च 1807 में हुआ था। गिंगोली युद्ध किन किन के मध्य? मारवाड़ के मानसिंह, जगत सिंह, आमेर की। राजिया सोटा कृपाराम खिड़िया ने। गोरा बादल की चौपाई किसने लिखी थी? हेमरतन सूरी ने। चेतावनी का चुगटा किसने लिखा? ये लिखा था केसरी सिंह भारत ने। धरती दोहरारी के लेखक कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी शब्द कोश के लेखक कौन थे? सीताराम लालस। टाबरारी बात के लेखक कौन थे? कृष्ण कुमार चौड़ावत। राजस्थानी उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर में। आरडी रानी कुंड कहाँ स्थित है?
ये केकड़ी टोडा रायसीन में। जवाई पश्चिमी राजस्थान का जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा? जवाई बांध पाली में। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ? कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या? तो गोडाउन। राज्य पक्षी क्या? तो गोडाउन हो जाएगा। राज्य पक्षी गोडाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कोटा झालावाड़ में। बिशुलपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजमहल टोंक में। अगला क्वेश्चन, जिप्सम उत्पादन में राजस्थान देश में कौन सा स्थान प्रथम आता? तो यह आता गोटन नागौर। राजस्थान के सब टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये वालदा सिरोही। तो साथियों, ये क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं और अपने जो क्वेश्चन हो गए 300 हो गए। खूब है साथियों, कल वाली सीरीज और देखना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।